हेलो, आई एम एडवोकेट गुरप्यार सिंह संगरूर फ्रॉम पंजाब। कानून की नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। तो जो आज का विषय है हमारा आरटीआई पर है, बट हम एक यूनिवर्सिटी को कवर कर रहे हैं, वो है मानव भारती यूनिवर्सिटी। काफ़ी स्टूडेंट्स की मेरे पास इंक्वायरी थी। वो कह रहे हैं भी हम अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उसको कैसे वेरीफाई करवाएं आरटीआई के थ्रू। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ भी किसी को भी डाउट है किसी भी यूनिवर्सिटी का भी कैसे वो मेरे डॉक्यूमेंट फ़ेक हैं या डॉक्यूमेंट उसको शक हो रहा है वे डॉक्यूमेंट सही, सबसे पहले मैं यही कहूँगा भी स्टूडेंट को उसकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसके कैंपस में जाना चाहिए, वहाँ से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशू करवाओ अपना जाकर। देखो भी आपका डाटा यहाँ रिकॉर्ड बोल रहा है, और ऑनलाइन भी अगर वेबसाइट अवेलेबल करती है लॉगिन करके, तो आप फाइंड देखो भी आपका वो रिजल्ट है जो आपका जो सभी डाटा है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है या नहीं है। पहले आप इंक्वायरी कर लिया करो, देखा करो भी मेरा यहाँ पर रिकॉर्ड है या नहीं है। आगे जो कार्रवाई होती है वो लास्ट में किया करो। तो डन, अब इसका जो हमारा जो टॉपिक है हम उस पर फोकस करते हैं। तो मेनली मानव भारती यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा था आरटीआई कैसे डालें, उसको नहीं पता था कितनी फ़ीस है, ये कैसे काम करेगी आरटीआई, किसको डालनी है। स्टूडेंट्स को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो आई होप आप मेरी इस जो मैं रिसर्च की है और जो मैं आपको बताने चाहता हूँ एक लीगल एड की तरह भी कैसे आरटीआई डालनी है, आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। तो ये आपकी मानव भारती यूनिवर्सिटी है, आपने देखा ही है भी आजकल कितनी सुर्खियों में है ये यूनिवर्सिटी। काफ़ी ज़्यादा स्कैम इसका पकड़ा गया है। माधव यूनिवर्सिटी भी इसके साथ टाई अप था क्योंकि ऑनर सेम है इनका, तो बहुत ज़्यादा घपला पकड़ा गया है। 5 लाख से अब जो डिग्री है वो फेक लिस्ट में इसकी बताई जा रही है। तो आओ चलो हम देखते हैं भी आरटीआई कैसे डालते हैं। जो मैं कुछ डाटा कलेक्ट किया था, तो फर्स्टली मैं आपको एक एक ट्रांसलेशन कर कर बताऊँगा। आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। राइट अ फॉर्मल एप्लीकेशन मे बी टाइप्ड और नियरली हैंड रिटन वेदर मेंटेन टॉप एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। आप कोई भी फॉर्मल एप्लीकेशन किसी से टाइप करवा लो, उसके ऊपर ज़रूर लिखना चाहिए एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। उस एप्लीकेशन के ऊपर लिखना होना चाहिए, ये ज़रूरी है भी आप आरटीआई डाल रहे हो 2005 के एक्ट के अकॉर्डिंग। यू कैन राइट आरटीआई एप्लीकेशन इन इंग्लिश, हिंदी और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया। आप किसी भी लैंग्वेज में, आपकी जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आप आरटीआई डाल सकते हो। यूनिवर्सिटी को इंग्लिश में भी डाल सकते हो, अगर आपकी हिंदी है तो हिंदी में डाल सकते हो, अगर किसी की पंजाबी में है ऑफिशियल लैंग्वेज तो पंजाबी में डाल सकते हो। बट उसके साथ कई बार यूनिवर्सिटी को समझ में नहीं आती तो आप उसको इंग्लिश में भी टाइप मैंडेटरी कर लिया करो, वो ठीक होगा। तो किस एड्रेस पर उसको सेंड करना है, तो डन राइट द नेम ऑफ द ऑफिस विच हैज़ टू सीक एंड कंप्लीट करेक्ट एड्रेस। तो उसका जिसको मानव भारती के एड्रेस पर भेजना है, किसको भेजना है, डन उसका पता जो है टू द PIO जैसे यहाँ पर लिखा है दी रजिस्ट्रार मानव भारती यूनिवर्सिटी लाडो, PO सुल्तानपुर कुमार हट्टी, तहसील डिस्ट्रिक्ट सोलन प्रदेश, कोड 73173229। ये आपने मेंशन करना है फॉर्मेट पर। अब किसको, जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना टू द PIO, ये सभी जो एड्रेस है ये आपको वहाँ पर मेंशन करना है जब आरटीआई आप शुरू करोगे। डन स्टेट योर रिक्वेस्ट इन द स्पेसिफिक डिटेल्ड क्वेश्चंस। तो डन उसके बाद आप फॉर्मेट पर क्या करना है, आपने जो भी आपके सवाल हैं, ठीक है, जैसे आपने अपनी डिग्री, माइग्रेशन, अपने DMC या ट्रांसक्रिप्ट जो भी हैं आपके पास, उसका वेरीफाई करवाना भी सही है। तो आप 1 पॉइंट पर के क्वेश्चन लिखो भी ये मेरा फर्स्ट ईयर का है, ये मेरा सेकंड ईयर का है, ये मेरा थर्ड ईयर का है, ये सीरियल नंबर इन सर्टिफिकेट का, ये डिग्री है, तो ये मतलब डिग्री जो माइग्रेशन है ये सीरियल नंबर इसका है, मैंने इसको वेरीफाई करवाना इतने ईयर्स के लेके इतने ईयर्स तक मैंने इसको भेजा था किया था। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, मुझे डाउट हो रहा है, ऐसा लिख कर आप डन अटैच गवर्नमेंट आरटीआई फीस इन द फॉर्म ऑफ IPO, DDA, MO एक्सेट्रा। तो डन आपको जो गवर्नमेंट फ़ीस है आपने वो फिल करनी है। गवर्नमेंट फ़ीस मेनली यूनिवर्सिटी की कुछ यूनिवर्सिटी की तो देखो 10 रुपीज़ ही चार्जेस करती हैं। मानव भारती आई थिंक 499 चार्जेस करेगी। ड्राफ्ट कटा कर आप इसके साथ अटैच कर सकते हो।
देन उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई किया उसकी फ़ोटोस्टेट कापी भी उस आरटीआई के साथ अटैच करो। देन प्रोवाइड योर फुल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल एड्रेस एंड साइन द एप्लीकेशन क्लियरली, पुट इन द डेट एंड द नेम ऑफ यूर। ये तो आप समझ ही चुके हो, अपना एड्रेस, फुल ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर उसमें डालो। टेक अ फोटो कॉपी ऑफ द फर्दर रेफरेंस, उसकी जो आप आरटीआई भेज रहे हो उसकी फ़ोटो कॉपी अपने पास रखो। देन डिक्लेरेशन भी करो भी मैं इंडियन हूँ, ठीक है। देन द लॉ मैंडेट्स द इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड विद इन 30 डेज़। जब आपकी जो आरटीआई है यूनिवर्सिटी में पहुंच गई, पूरी ट्रैक करो। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इंडियन पोस्ट गवर्नमेंट के द्वारा ही, डाक से दोबारा इस आरटीआई को भेजो। उसके बाद अगर 30 दिन में जवाब नहीं आता तो फिर आप फर्स्ट अपील पर जाओ, उस हायर अथॉरिटी पे जो है उस पर अपील डालेगी। देन अपीलेंट अथॉरिटी इज मैंडेट टू रिवर्ट इन 45 डेज़, तो वो 45 डेज़ में आपका जवाब देगी। अगर वो नहीं देती, रिफ्यूज़ करती है, तो आप चीफ कमिश्नर, सेंट्रल कमिश्नर पर आप कार्रवाई कर सकते हो। तो देन मैं आपको एक फॉर्म भी दिखाना चाहता हूँ कैसे फॉर्म बनेगा। जैसे ये देखो, ये किसी बच्चे का ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी का है, तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से तौर पर समझाना। जैसे एप्लीकेशन अंडर आरटीआई टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आप हिंदी में भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बोला था DPIO असिस्टेंट डिवीजन जे ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड का वो एड्रेस है, बट यहाँ पर आप जो मैंने आपको एड्रेस बताया है मानव भारती का, तो मैं आपको फिर एक बार खोल कर बताऊँगा। VPI यहाँ पर लिखना है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपने अपनी कार्रवाई लिखनी है, आपको कौन कौन से सवाल तंग कर रहे हैं, क्या जवाब मांगना है, ठीक है। तो ये जो सारा फंडा लिखा है आई रिक्वेस्ट टू फॉलो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट ओनली फॉर्मेट है। फॉर्मेट आप डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके अलावा डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है, डेट और हिमसेल्फ, जिस स्टूडेंट ने आरटीआई उस खुद से आरटीआई डाले उसके साइन मैंडेटरी है। यहाँ पर जो भी आप प्रूफ लाना चाहते हो उसके साथ वो अलग से अटैच कर सकते हो। तो देन मेनली जो एड्रेस है जो आपने सेंड करना है यूनिवर्सिटी को, तो वो इस एड्रेस पर आपने मानव भारती के एड्रेस पर जो अपनी आरटीआई है उसको सेंड करना है। DPIO रजिस्ट्रार मानव भारती यूनिवर्सिटी, आप देख चुके हो। यही एड्रेस आपने आरटीआई पर लिखना है। इसी एड्रेस पर आपने यूनिवर्सिटी को जो अपना कोरियर है स्पीड पोस्ट से या रजिस्ट्री करवा कर इंडियन पोस्ट से डाक राਹੀਂ भेजना है। आई होप आप समझ चुके होंगे मानव भारती को कैसे आरटीआई डालनी है, तो कंफर्म हो जाएगा अभी आपका जो डॉक्यूमेंट है फेक है या। सबसे पहले मैं यही करूँगा, अगर डर लगता है अभी आरटीआई से कुछ फेक ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाकर अपना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डालो। अभी यूनिवर्सिटी सील है, तो कुछ टाइम के बाद जब खुलेगी, आई होप खुल सकती है, बट डिस्पोजल होने की काफ़ी नज़दीक है यूनिवर्सिटी, क्योंकि धीरे धीरे से बहुत स्कैम पकड़े जा रहे हैं। आई होप चलो स्टूडेंट का कैरियर ख़राब ना हो, तो फिर भी मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा अभी सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लो यूनिवर्सिटी से, देन फिर आपका आरटीआई डालो। तो आई होप समझ चुके होगे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंटेक्ट आप कर सकते हो। बाकी नमस्कार।